नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की बहनों से बारूदी मवाद बरामद, एक तहलका खेज़ इंकशाफ। कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में नून लीगी रहनुमा बिलाल कियानी की खूब क्लास ली। आइए अब हम वीडियो देखते हैं, इसका तर्जिया आपने कमेंट्स में लिखना है। बिलाल अजहर कियानी साहब, मैं आऊँगा अभी आईनी तरमीम पे, लेकिन इससे पहले ये कि अब आइंदा आपका रोना नहीं बनेगा अगर आपकी पार्टी की खवातीन को उठाया गया जिस तरह इमरान खान की बहनों को उठाया गया, और आप लोगों ने जो मुकदमा बनाया है, आपके ख्याल में ये तारीख में जब लिखा जाएगा, एक भुट्टो साहब के दौर में जब मुकदमे बनते थे, तारीख आज भी हंसती है कि वो ज़हूरुल्लाह साहब पे बना दिया पाना चोरी का, शामी साहब पे और दूसरे लोगों पे बना दिया कि जी उन्होंने भैंस चोरी का ज़हूरुल्लाह साहब पे बनाया था, और शामी साहब पे और दूसरे लोगों पे बना दिया था वो कसूरी साहब के वाले साहब पे कि जिन्होंने आईबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गाड़ी का जो पाना और वो प्लग वो चुराया है। तो तारीख हंसती है, और उसके बाद जब जिन लोगों ने मुकदमे बनाए उनको जब सजाएं भी हुई तो फिर तारीख उन पर दोबारा हंसती है। तो आप भी अपने आप पे तारीख को हंसवाने के लिए तैयार हैं कि जब आप पे बुरा टाइम आएगा, आपके साइड की भी खवातीन जो है उनको इस तरह उठाया जाएगा, बारूदी मुकदमे इस तरह के जो आपने बनाए, ऑब्वियसली आपने बनाए, तो आप सेटिस्फाई हैं इस बात से, या आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान की बहनें जो है वो बारूदी मवाद लेकर जा रही थी पार्लियामेंट पे हमला करने? तो हम मिलकर कंडेम करें ताकि आपके साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए कामरान साहब, बात ये हमने तो जो मराहिल से हमारी जमात गुजरी है 18 से 22 के दरमियान अलहदा, उससे पहले जितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो सबके सामने, चाहे वो मुशर्रफ साहब के टाइम पे हो या जब भी, तो वो हमारी तो ख़वातीन आपने देखा कि कमरों के अंदर रात को मरीम नवाज साहबा की सेल्स में छापे भी मरवाए गए, बाप के सामने गिरफ़्तार भी किया गया। हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, और हम आज भी हरगिज़ इमरान खान वाला शौक़ नहीं है कि थानेदारी करके लोगों के सेलों में चेक करें कि तो क्या फिर ये मुकदमा क्या है, ये बारूदी मवाद वाला पार्लियामेंट से उड़ाने जा रही थी ये दोनों बहनें? नहीं देखिए, ये तो देखिए, नहीं देखिए बात, नहीं देखिए वो तो अब एक इलीगल एहतजाज के नाम पे जो एक इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिश थी, जिसकी सफाइयाँ आज तक अली अमीन गंडापुर साहब साइड से खिसक के दे रहे हैं, और डी चौक पे तितनी आई। अली अमीन गंडापुर को तो आपने सीले से लगाया हुआ है, मोहसिन नकवी साथ बैठ के उनके बैठे हुए हैं, उनको सीले से उनको गिरफ्तार आप कर नहीं पाते, केपी हाउस आप बंद कर देते हैं, वो फरार हो जाते हैं, आप फरार में उनको प्रोवाइड करते हैं रास्ता। मेरे ख्याल में तो अली अमीन गंडापुर तो मेरे ख्याल से आपके आदमी है। अली अमीन गंडापुर को छोड़े आप ये बताएं कि ये जो बारूदी मवाद का आपने बनाया मुकदमा इमरान खान की बहनों पे, ये यू एग्री टू दैट? नहीं, मैं क्यों छोड़ूं सर? पार्लियामेंट लड़ने जा रही थी। माजरत, मैं आपके कहने पे छोड़ नहीं सकता। नहीं, अली अमीन गंडापुर को ना छोड़े, आपने छोड़ दिया है ना, आपने छोड़ दिया है सर। आपकी ख्वाहिश हो? नहीं, मेरी ख्वाहिश होगी। नहीं सर, मैंने नहीं छोड़ा। देखिए दो चीजों में जरा आप तफरीक कर लीजिए जी। हमें इतना सियासी और समझबूझ और शऊर है कि हमें रियासती मामलात को अलहदा करना आता है। मैं आपको आज कहता हूँ कि आज से चंद माह कबल जब अली अमीन गंडापुर साहब थोड़े से इंसानों वाले काम कर रहे थे ना, जब यहाँ पे एंटी स्मगलिंग की मीटिंग हुई थी एपेक्स कमेटी की जिसका आला थे, और वहाँ पे उन्होंने अपने सूबे की नुमाइंदगी की, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी दी गई थी। वज़ीर आज़म को मिलने आए थे खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के मामलात के ऊपर, तो उस वक्त पे हमने भी इस तरीके से ही, ये बेहतर तरीका है। मगर ये हजम असल में अडियाला जेल में बैठे हुए इमरान खान का नहीं हुआ था, तो उसने कहा था बन जाओ तुम सस्ते मौला जट, फिर से गुलेलें उठाओ, पत्थर उठाओ, कुल्हाड़ियां उठाओ, बंदूकें उठाओ, तुम किस काम पर? मैं इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा इस वक्त, मैं उनकी बहनों की बात कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल आपके पास का जवाब नहीं है, या आप कहें कि हाँ आप बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट को लाने में आपने जा रही थी? नहीं, मेरा ख्याल है जी, देखिए गिरफ्तारियां हुई हैं, जो भी बेगुनाह है उसे रिहा होना चाहिए। कोई चीज अगर इस जमात की एक तारीख तो है, या तो 10 साल की, नहीं मेरे इसकी तफसीलात नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भी बेगुनाह है वो रिहा होना चाहिए, जो गिल्टी है वो होना चाहिए यार, एफआईआर। तो मगर कामरान साहब, मैं इसके ऊपर जितना, मैं आपको इससे ज्यादा जितनी मेरे में बात है मैं इतनी कर सकता हूं। मगर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं ये जरूर, आज के आपने जिरगे की बात की, तो देखिए आज अगर वहां पे गवर्नर केपी भी थे, आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, मैं खुद इस तरह की डेवलपमेंट को मैं वेलकम करता हूं। देखिए ये संजीदा मामलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, वहां पे सियासी हालात हैं, यही तरीके ठीक है सर, हम उसमें क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे, हम टाइम पे वेस्ट करें। आप ठीक मैं उम्मीद करता हूं अली अमीन गंडापुर जो कहते थे ना कि डीजीआई इफ्तियार के सामने बैठ के जो सहाफी सवाल नहीं पूछ पाते, वो जो जिन रिपोर्टर्स को ये कह रहे थे, तो हम तो नहीं कह रहे अली अमीन गंडापुर को कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के आप ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं तो ये बात कर रही हूं, हम 2 नंबर तो नहीं कह रहे अली अमीन गंडापुर को। इस बुनियाद पे एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क की है,
उनके साथ अगर ये बना के रखते और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी के, तो ये मसला ही ना होते। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आगे चलता हूँ। आपने उनकी बहनों के मुतालिक रिकॉर्ड पे आ गया कि आपने ना उसको डिफेंड कर पाएंगे उस तरह का, जिस तरह का मजे का खेज आपने FIR कटवाई है उनके ऊपर, और रिकॉर्ड पे आ गया कि आपके दौर में ये काम हुआ है। मेरा सवाल ये कि अब आईनी तरमीम, आज अभी पीपल्स पार्टी वफद मौलाना फजल रहमान के साथ उनका वफद ख़त्म हुआ है। सर आपके पास पहली बात तो PTI के लोग तोड़े बगैर अददी अक्सरियत है या नहीं है, और दूसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि इतनी मुखालफत हुई है कियानी साहब के शायद आप आईनी बेंच की तरफ जा रहे हैं, जो आईनी बेंच परमानेंट बना दिया जाएगा, आईनी अदालत से विड्रॉ करेंगे। यस और नो, फिर मैं आगे आपसे पूछता हूँ डिटेल से। पीछे हट गए आप उससे। जी कामरान साहब, देखिए मुख्तसरन जी, देखिए मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर कोई इस तरह की बैक ट्रैकिंग हुई है, मगर मैं मुख्तसर बात, क्योंकि आपने कहा तफसील में आप बाद में करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये 3 मेन जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN सर फहरिस्त हैं और फिर JUI भी है। इनके दरमियान अभी तक वो डिस्कशन जारी है कि एक पैकेज के ऊपर इत्तफाक हो, नंबर तादाद जो है वो उसी में से फ्लो करेगी। इन जमातों के फिर अपने लोग भी होंगे और उसके अलावा जो दीगर इंडिपेंडेंट्स और पार्लियामेंटेरियंस है जिनको कायल करना होगा, वो एक सेकंड मरला है। मगर पहली प्रायोरिटी यही है कि एक अमेंडमेंट पैकेज के ऊपर ये तीनों जमातें